अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज बारात का दिन है। कल का मैंने मेहंदी का व्लॉग आप लोगों से शेयर कर दिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और बहुत ज़्यादा देखेंगे। बारात और वलीमा मेरी नज़र में थोड़ा सा बोरिंग दिन होता है, लेकिन फिर भी जाएंगे, मे भी इंजॉय कर लेंगे, पता थोड़ी होता आगे का। खैर आज सुबह से इतने काम थे, इतने काम थे, इतने काम थे कि मैं क्या बताऊँ कितने काम थे। वो करते 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 अभी ये शाम के 5:30 हो गया और मुझे अब जाके लिटरली याद आया कि मैंने तो व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। तो खैर मैं जल्दी से आ गई व्लॉग स्टार्ट करने। तो कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं, बच्चों को भी तकरीबन अभी फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए हुए हैं। और इस बात को मेरे ख्याल से घंटा हो गया है जो अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम से जल्दी पड़ गई कि मैं परेशान हो गई कि मैंने कहा मैंने तो व्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया, आज का मैं बनाऊँगी किस तरह। सबने कहना लो जी व्लॉग नहीं आया तुम्हारा। खैर अभी बस तैयार होंगे। कपड़े वगैरह कौन से पहन रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ और बच्चों को भी तैयार करूँगी, फिर उसके बाद निकलेंगे। कोशिश यही थी कि बारात है और ये नहीं पता कहाँ जाना है तो टाइम से निकल जाए। नेल पॉलिश मेरी देखें उतर चुकी है, बस सारा दिन खुद नहाओ बच्चों को नहलाओ तो ये मेहंदी या नेल पॉलिश इनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो 10-10 दफ़ा आपको बर्तन धोने पड़ते हैं दिन में, के नाश्ते के बाद के वैसे ही बर्तन सारे जमा हो जाते हैं। तो दिन में वीडियो एडिट करने में और दूसरी चीज़ों में इतना टाइम लग गया ना कि अपना भी थोड़ा सा काम करना होता है, घर भी देखना होता है। कि आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे कल वाले कपड़े मेरे अभी तक रूल रहे हैं जो मैंने अभी तक ना तय करके भी नहीं रखे। मैंने कहा था ये कि दफ़ा शादियों से फ्री हो जाना तो साथ ही काम जो है ना एक साथ ही इकट्ठे करके ना ज्वेलरीज वगैरह जो भी मेकअप की आइटम्स हैं वो सारी सेटिंग करूँगी। क्योंकि शादियाँ इतनी ढेर आ गई थी ना कि अभी तक वो सारा मैस हुआ पड़ा है, मतलब ड्रॉर्स के अंदर तो तबाही मची हुई है। तो मैं कह रही थी कि ये सब चीज़ें एक दफ़ा सॉर्ट आउट हो जाए, शादियाँ मुक जाए सारी, साह आ जाए सानू, सुकून आ जाए, तो फिर ना ऐस समेटांगे सारी चीज़ें। ठीक है अभी बातें कम करती हूँ, बहुत चपड़ चपड़ ज़ुबान चल रही है। आपको दिखा देती हूँ कपड़े कौन से प्रेस किए हैं और ना बच्चे मेरे क्या कर रहे हैं अभी, और साथ ही तैयारी शुरू करते हैं। फिर हॉल पहुँचेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब तक जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करते ना। आप लोगों ने कसम खाई हुई है, कमेंट्स करके बताया करें भाई आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मेरे कज़न्स हैं और लोग हैं जो मुझे ना सेपरेट व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर देते हैं कि व्लॉग अच्छा है, प्लीज़ यहाँ पे कमेंट किया करें, मैं इसलिए स्पेशल बोल रही हूँ। चलें जी, इसके साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो अपने लिए मैंने ये फ़्रॉक प्रेस किया है अपना, और हस्बैंड के लिए शर्ट पैंट शर्ट प्रेस की है। बच्चों के लिए वही जो बच्चे जीन्स शर्ट वगैरह पहनते हैं वही पहनेंगे। वैसे ना मम्मा की तरफ से ऑर्डर आया था, उन्होंने कहा था आज तुमने अपना लहंगा पहन के आना, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरा मूड नहीं हो रहा लहंगा पहनने का। तो मैंने सोचा ये फ़्रॉक पहन लूँ क्योंकि फ़्रॉक ना कैरी करने में आसानी होती है। ये हालांकि बहुत ज़्यादा मेरा ना हैवी फ़्रॉक है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी काम हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी इसको कैरी करने में आसानी होती है। लहंगा पता नहीं क्यों मुझसे संभाला नहीं जाता। तो ये अभी मैंने प्रेस करके फ्री हो चुकी हूँ, और जब तक कपड़े प्रेस करने में टाइम मुझे और चीज़ें समेटने में 1 घंटा लग गया। और 1 घंटे पहले ना मैंने इन लोगों को ना फ्रूट्स कट करके दिए थे, और मुझे यकीन है वो काले हो गए होंगे जो उन्होंने खाए नहीं होंगे, नहीं खाए ना अभी तक। ये देखें ये क्या हाल हो रहा है फ्रूट्स का। और ये दोनों आराम से बैठे हुए हैं, कोई होश नहीं है। अरहम नाक से उंगली बाहर। हाँ कांगड़ी पहलवान, कांगड़ी पहलवान देखे आप लोगों ने कभी? ये देखें इसको कहते हैं कांगड़ी पहलवान। इस लड़के को इसी वजह से सेहत नहीं लग रही। चलो जल्दी से शाबाश, इसको फिनिश करो, फिर शादी पे लेके नहीं जाऊंगी, घर ही रह जाओगे आप लोग। हाँ जल्दी से खाओ नहीं तो घर छोड़ दूंगी बबली के पास में। तो बस बच्चों को ये जल्दी से खिला कर फिनिश करवा के, मतलब जब तक ये खा रहे हैं ना मैं बाल चल स्ट्रेट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग रेडी होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5:30 हो गए हैं और हम लोगों ने 7 बजे निकलना है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है। तो बस तब तक हम लोगों ने निकल जाना इंशाल्लाह। और इनके पापा को बुलाती हूँ कि आएँ और साथ साथ हेल्प करवाएं मेरे भी। हाँ जी हेलो हेलो आलियान का सब लोगों ने देख लिया आपको। चलें जी ओके बाय बाय कर दो, बोलो मैं तैयार होने लगा हूँ, आपको तैयार रेडी होकर दिखाऊंगा। बाय बाय। हमारी गली में एक और बारात का फंक्शन है, आप लोगों को दिखाते हैं। ले भाई मैं तो हो गई हूँ तैयार। यहाँ पर पूरा मेकअप मैंने कर लिया है और हेयर स्टाइलिंग भी कर ली है, ज्वेलरी भी पहन ली है। आज मैं पूरा का पूरा तैयार हो गई और फिर आप लोगों के पास आई। तो आई मेकअप मुझे आज अपना इतना प्यारा लगा था ना। और नेकलेस आप देखें ये मेरी कज़न ने मुझे दिया था, मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल लाइट वेट और हल्के हल्के मोती लगे हुए, बहुत प्यारा है। खैर यहाँ पर मैंने आज ना टाइम से जल्दी मतलब मेकअप कर लिया था, तैयारी भी हमने कर ली है, और मुझे आई मेकअप लिटरली बहुत प्यारा लगा। और अब बच्चे भी तैयार हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे मियाँ भी रेडी हो चुके हैं
और अभी हैं फ़ोन पे बिज़ी, और मैं उनको ना साथ साथ इशारे कर रही थी जल्दी चलें, हम लेट हो जाएंगे, जल्दी चलें। खैर आखिरकार उन्होंने मेरा इशारा सुन लिया, तो फिर हम लोग घर से निकले। अच्छा, जिस हॉल में जाना था हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि वो किस साइड पर है, तो साथ साथ मैंने ना मैप ऑन कर लिया था ताकि लोकेशन पता चलती रहे और हम लोग ना डायरेक्ट पहुंच जाएं। ये ना हो कि ऑलरेडी हम लेट हैं और फिर और लेट हो जाए। नेल पॉलिश आप देख सकते हैं मैंने अभी भी नहीं लगाई क्योंकि मैं भूल गई। डेली मेरे साथ ऐसे ही होता है, नेल पॉलिश मेरी ख़राब हुई होती है और मैं ना भूल जाती हूँ, और रास्ते में मुझे ना बैठ के याद आता है कि ये देखें। अच्छा खैर हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे ना बारात के कुछ लोग आ गए हुए थे, कुछ लोगों का वेट हो रहा था, तो यहाँ सब इस्तकबाल के लिए खड़े थे। तो मैंने सोचा साथ साथ इनकी एंटर होते साथ ही वीडियो भी बना ली जाए और सबसे सलाम दुआ भी ले ली जाए। और यहाँ पे मैं अपनी मामू मम्मी के पास पहुँची हूँ ना, तो वो शुरू हो गए थे, यार ब्लॉगर आ गई, व्लॉगिंग कर रही है साथ साथ। तो दोनों मजाक उड़ा रहे थे। मैंने कहा अब चुप करके खड़े हो, मैं मिलकर आती हूँ। कि मामा भाभी और खाला मामी वगैरह सब लोग खड़े हुए थे यहाँ पे फूल शूल लेके। तो मुझे कह रहे थे कि प्लेट वगैरह पकड़ लो। मैंने कहा ना भाई आप लोग करो, मैं तो वीडियो बनाऊंगी, फूल फेंकूँ की वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा मैं एक टाइम पे एक काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सभी लाइन से खड़े हुए थे बारात के इस्तकबाल के लिए। कुछ लोग रह गए थे बारात के आने वाले, तो वो कंप्लीट हो जाते तो फिर बारात ने अंदर एंट्री लेनी थी। तो मैं भी यहाँ पर उनके साथ ही खड़ी हो गई, और हमारी यहाँ पे फैमिली में से भी लोग आ रहे थे। मामी वगैरह मेरी आई हैं यहाँ पर अभी, और उनकी बच्चियाँ माशाल्लाह से सब लोग ही बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैं इधर ही खड़ी हो गई। मैंने कहा अंदर जाऊँगी फिर वापस आऊँगी तो थोड़ा सा व्लॉग मेरा रह जाएगा। तो यहीं पे खड़ी हो गई थी क्योंकि अब होने लगी थी दूल्हे साहब की एंट्री यहाँ पर। और माशाल्लाह देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, दूल्हे से ज़्यादा मैं बोल रही थी खाला को, मैंने कहा दूल्हे से ज़्यादा दूल्हे के पापा हैंडसम लग रहे हैं। माशाल्लाह अंकल की बहुत ग्रेस है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छे लग रहे थे, दूल्हे साहब भी अच्छे लग रहे थे। तो इधर उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल हुआ। तो ये हैं दूल्हे की मम्मा, जिनको मेरी खाला ने हार पहनाया है और उन्होंने फ़ौरन से उतार भी दिया। खैर यहाँ पे पूरी बारात ने एंट्री लेनी थी, तो मैंने कहा क्या मैं स्लो दिखाऊं, जल्दी जल्दी इन लोगों को गुजार देते हैं, ऐसे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैंने जल्दी से स्पीडें पकड़ी और इन लोगों को जल्दी से अंदर एंटर करवा दिया। अच्छा जैसे ही अंदर मिलने गए ना, तो ये देखें ये दो बच्चे माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर हैं, कह रहे थे आंटी हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट डे ना अब आप भी अपने आप को व्लॉग में देखना। तो इतने एक्साइटेड हुए थे ना, कह रहे आप हमें भी वीडियो में लेने लगी है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा चलो जी खड़े हो जाओ। इतनी एक्साइटमेंट ना, ज़रा वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी कि मुझे बच्चे पहचान रहे हैं, आंटी हम आपका व्लॉग देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी स्टेज की लुक भी दिखा दी जाए। यहाँ पर दूल्हे साहब उनके भाई और कज़न्स वगैरह फ़ोटोशूट करवा रहे थे उनके साथ, और ब्राइडल अभी आई नहीं थी, मतलब आगे में थी लेकिन ब्राइडल रूम में थी, निकाह क्योंकि पहले हो चुका है। तो अभी इन लोगों की एंट्री करवानी थी, तो अभी ये दूल्हे साहब जाएंगे तो फिर इन लोगों की एंट्री होगी। और यहाँ पर ना मामी कह रही थी मेरे बच्चों को भी लें व्लॉग्स में। और ये देखें बच्चे माशाल्लाह कितने कितने बड़े हो गए हैं। ये सब वो बच्चे हैं जिनको हमने गोद में खिलाया है। जब इनको देखते हैं इतने बड़े बड़े, हमें फीलिंग आती है कि हम भी बड़े हो चुके हैं। तो ये सभी बच्चे वही है जिनको हमने गोद में खिला के बड़ा किया है। उसके बाद ये मम्मा और दोनों खालाएँ मेरी यहाँ पे पिक्चर्स खिंचवा रही थी, तो मैंने सोचा शायद मैं भी इनकी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी तीनों बहनें। तो उसके बाद हुई जी दूल्हा दुल्हन की एंट्री। माशाल्लाह से दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे और दोनों खुश रहें साथ। तो यहाँ पर इनकी बड़ी प्यारे से खूबसूरत से गाने से, आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना गाना, जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है तो वही गाना प्ले किया हुआ था, उसी के साथ इन दोनों की एंट्री हुई है। वही मुझे जब भी ऐसे सॉन्ग्स अच्छे वाले प्ले होते हैं ना और इस तरह की एंट्रीज़ हो रही होती हैं, तो मुझे बड़ा दुख लग जाता है कि मैं वो सॉन्ग्स नहीं लगा सकती कि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। तो बस यही इशू होता है। यहाँ पे बहरहाल इनकी एंट्री हुई है। उसके बाद जो होती है बारात पे रस्म दूध पिलाई की। तो यहाँ पर जो थी सिस्टर और कज़न्स वगैरह सब जा रही थी दूध पिलाई की रस्म के लिए। और ये ना मेरी फेवरेट रस्म है, इतना मज़ा आता है ना यहाँ पर एक दूसरे को तंग करने का, और एक अलग तरह की ना इंजॉयमेंट हो जाती है। तो इन्हें रास्ता रुकाई की तो रस्म नहीं की है, लेकिन दूध पिलाई की रस्म की थी, और काफ़ी यहाँ पे शुगल भी लगा, मज़ा आया इनके साथ। जो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया ना वो सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो दूध पिलाई पे डिमांड्स तो बहुत हाई थी, जैसे कि हर शादी पे होती है कि डिमांड कहाँ से शुरू होती है और फिर नीचे आते आते कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये एक शुगल वक्त का टाइम होता है मज़े का, इंजॉयमेंट का। वो देखो पीछे है ही नहीं पर्स में तो 10 मिनट तक आप ऐसे ही लगे रहे ना, आप 50 पूरा करके जाएंगे। हाँ। तो बहुत ज़्यादा आगे पैसे खत्म हो जाते हैं। बैंक कैशियर पीछे रखी। खैर दूध पिलाई की रस्म के बाद हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए थे, और हम तंग कर रहा था, बच्चे भी सभी तंग कर रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि जब घंटा गुजर जाता है ना, घंटा बच्चे सबके साथ खेलते हैं, उसके बाद उनका एक टाइम आता है जब वो अपने माँ बाप को आके तंग करना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मैंने काबू करके बिठाया हुआ था कि आप लोग अब आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि खाना लगने लगा था और फिर वेटर्स यहाँ वहाँ घूमते हैं ना, तो बच्चे गिरते फिरते हैं।
खैर हमेशा की तरह जैसे लोगों का मूड खुश हो जाता ना गोश्त देखकर, मेरा मूड ख़राब हो चुका था क्योंकि मैं गोश्त खाती नहीं हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही थी, सब लोग खाना खा रहे थे और मैं आगे रख के बैठी हुई थी। जस्ट मैंने चावल डाले तो ऊपर मसाला डाला था, मैंने कहा क्या किया जाए इनका। खैर जैसे ही खाना खा के फ्री हुए, लाइटें बंद हो गई, उन्होंने कहा अरे खाना खा लिया है, काम आप लोगों का ख़त्म हो गया, अब लाइट्स बंद करने लगे। अरहम का रोना धोना शुरू हो गया था कि लाइट्स बंद कर दी, अब मैं खेलूँ कैसे जाके। मैंने कहा बेटा जितना खेलना था ना आपने खेल लिया। खैर हम लोग सब स्टेज की तरफ गए क्योंकि वहाँ पे अब सबकी पिक्चर्स खींचनी थी ब्राइडल के साथ। सबसे पहले फैमिली से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद बारी बारी आके सब ने पिक्चर्स खिंचवाई, तो मैं तो अब इतना सारा नहीं रिकॉर्ड कर सकी। खैर जितना किया उतना बहुत था। उसके बाद रुखसती का टाइम आया, जो सबसे मुश्किल टाइम होता है हर दुल्हन के लिए। और जब भी आप ये टाइम देखते हैं ना, जो शादीशुदा होते हैं ना ख़ास तौर पे, उनको अपना टाइम याद आ जाता है कि बहुत मुश्किल टाइम होता है अपनी फैमिली को छोड़ के जाना। बहरहाल जाना तो होता है सब लड़कियों ने। तो यहाँ पर ब्राइडल सबसे बारी बारी मिल रही हैं और भाई ने सर पे कुरान पाक रखा हुआ है और बच्चे मेरे यहाँ पे मुझे तंग कर रहे थे कि मम्मा इधर आ जाओ। मैं रुक जाओ बेटा, ज़रा मिलने दो, उसके बाद चलते हैं। और बेचारी दुल्हन की बहन रो रही थी चादर पकड़ के। तो बस सबसे मिले यहाँ पर और उसके बाद दुल्हन जी चली गई थी, तो मैंने यहाँ पर किया व्लॉग एंड। तो रुखसती के बाद हम लोग भी अपने घर के लिए निकले। तो बारात का व्लॉग आज का इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो व्लॉग देख रहे हैं वो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वलीमे के व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।